बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास आज, जिनको तफसील से हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। पहली खबर, हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए कुछ ताकतें भरपूर कोशिश कर रही हैं। ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन खबर हमारे पास है जो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर ताकतवर हलके को क्या सोच रहे हैं, एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन, इदारे की एक ताकतवर शख्सियत के हवाले से भी हमारे पास एक खबर है, वो भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और फिर आखिर में एक जर्नल के बारे में इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ किसने किया, इसका भी हाल अहवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजा साहब, खान साहब की विक्ट्री स्पीच, और उन्होंने एक ही मुतालबा किया, और वो ये था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हो। ये बात सुनने में बहुत सारे लोगों ने एक बतौर ढाल इस आर्गुमेंट को इस्तेमाल भी किया कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, और वो ये कहते हैं कि अब क्या कहेंगे आप मिस्टर एक्स और वाई के बारे में, अब क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन खान साहब ने, राय साहब, सब कुछ लोगों की तवक्कुआत के बरक्स कहा। खान साहब ने एक लिस्ट भी शेयर की है जिसमें पुलिस वालों के नाम थे जो धांधली करते रहे, और खान साहब ये कहते हैं कि अगर वो तमाम शिकायत का अजाला होता और धांधली ना की जाती तो उन लोगों की जमानतें जब्त हो जानी थी। यानी वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया लेकिन उसका नाम लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। और ये एक मिसाल नहीं है, सैकड़ों ऐसी मिसालें पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट हुई, हमने रिपोर्ट की, लोगों के मैसेजेस हमारे पास आए कि खानदान के 2 लोगों के वोट एक पोलिंग स्टेशन में हैं और बाकियों के कहा गया कि इंतजार करें, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो एक तरह से डिले कर दिया गया जानबूझकर, या क्या 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया। कैपेसिटीज इश्यूज है, खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी ये कहा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना का मुतालबा सिर्फ इस वजह से नहीं किया गया। वो ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जिस तरह का इंतखाब हुआ, ज़मीनी शिकायत मौजूद थी, सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया गया। कहां पर थी रियासत, कहां पर थी इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी जो कुछ कर नहीं सकी, जिनके कहने पर थाने चलते हों, जो पाकिस्तान की सिंध की पुलिस को कंट्रोल करते हों और माफियाज हो, तो फिर आप उनसे एक्सपेक्टेशन राय साहब यही करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्तमाद की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं रही, और इमरान खान ने इस बारे में यकीनन अपना मौकिफ जो है वो पूरी कौम के सामने भी रख दिया। और राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक मसनूई सियासी बहरान इमरान खान ने उसका जिक्र किया, और अब वो ये कहते हैं कि अवाम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शऊर जाग गया है, पंजाब में शऊर जाग गया, अब हम रुख करेंगे सिंध का, और सिंध के अंदर भी यही तब्दीली लेकर आएंगे। अली मोहम्मद खान को कराची भेज दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि मेरे कराची भी हमारी मर्जी का, यानी हमारी जमात का ही होगा, और उसकी भरपूर तैयारी जो है वो की जा रही है। राय साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार और खान साहब का ये जो मुतालबा है किस हद तक दुरुस्त है, और इलेक्शन कमिश्नर तब्दील होगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमिश्नर एक बतौर बी टीम तमाम सियासी जमातों के खेल रहे हैं, और उनका ये जो किरदार है बड़ा पर्सोनिफाई होकर सामने आया। क्या इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देंगे? क्योंकि एक खबर ये भी राय साहब आ रही है, और ये खबर दिलशाद साहब ने ये एक दावा किया है कि शायद तौहीन का यानी कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और इस हवाले से कंवर दिलशाद ने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को ये इंटरव्यू भी दिया कि इस तरह की गालबन कार्रवाई की जा रही है। वो क्या कह रहे हैं कि तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं, ये दावा है। और फिर क्यों तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं, किस केस के अंदर लगाने जा रहे हैं, ये भी याद रखना होगा कि मरीम नवाज ने भी इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कि इसका फैसला जल्द से जल्द करवाया जाए। और अब ऐसा लगता है कि ये बी टीम जो थी उनके पास कहने को कुछ नहीं, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। वो लोग जिनके कहने पर, जिनके कदमों में ये बैठे रहते थे बकौल खान साहब के, अब यही बतौर वेपन इस्तेमाल किया जाएगा इस केस का फैसला। जी राय साहब। हाशमी साहब, पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज
अपने व्यूअर्स के साथ, नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए एक बड़ा घिनौना प्लान बना है और बंद दरवाज़ों के पीछे ये प्लान बनाया गया है। क्योंकि अब पंजाब असेंबली में 163 नशिस्तें थी पहले तहरीक इंसाफ की, 371 का ऐवान है। पहले तहरीक इंसाफ के पास 163 नशिस्तें रह गई थी जब इनके अरकान मुनहरिफ हो गए थे, और बाद में जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उस डिसीजन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को मजबूरन उन्हें डी सीट करना पड़ा। अब ये जो 15 सीट्स जीती हैं तहरीक इंसाफ ने, असल में तो ये 16 नशिस्तें हैं, और PP7 की जो नशिस्त है इसके मुतल्लिक भी एक वीडियो सामने आ गई है कि किस तरीके से रात 9:30 बजे के बाद ये PP7 में जहां से राजा सगीर को ज़बरदस्ती जितवाया गया, यहाँ पे किस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और एक वीडियो इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन हाशमी साहब, चले 15 नशिस्तें तो बाकायदा आप कह लें कि नोटिफिकेशन भी उनका जारी होगा। अब ये 163 के बाद 15 नशिस्तें ये शामिल करें तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बन जाती हैं 178, 178 पंजाब असेंबली में, जो कि 371 का ऐवान है, और 186 अरकान की हमायत हासिल करना ज़रूरी है वजारत आला हासिल करने के लिए और वजारत आला बरकरार रखने के लिए। अब उसमें 10 नशिस्तें हैं फिर काफ लीग की, तो इसका मतलब है कि 178 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अपनी, जो कि वैसे 179 होनी चाहिए थी, लेकिन 178 ये, और 10 नशिस्तें काफ लीग की। तो ये नशिस्तें इनकी बनती हैं 188, 188। और दूसरी जानिब नून लीग के 2 MPAs ऐसे हैं जो कि इस्तीफा भी दे चुके हैं, और एक MPA ऐसा है जो कि जाली डिग्री पर नायल हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो वजारत आला पंजाब के लिए, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमजा शहबाज वज़ीर आला के तौर पर कायम रह सकें, क्योंकि चौधरी निसार अली खान की एक नशिस्त है, उन्होंने हलफ उठाया है। शहबाज शरीफ ने अब एक ताज़ा तरीन पैगाम भी चौधरी निसार अली खान को भेजा है। यानी एक तो उन्होंने पहले टेलीफोन किया था चौधरी निसार अली खान को, जिसमें उनके भांजे की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया गया था, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक मरतबा फिर चौधरी निसार अली खान से भी कांटेक्ट किया गया है। उसकी वजह यह हाशमी साहब कि अब मेरी इत्तला ये है और मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पंजाब असेंबली में मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से तहरीक इंसाफ के लोगों को, ये आप लिख लें, हमारे व्यूअर्स भी लिख लें, कि कुछ MPAs जो हैं उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी अवाम ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़ाहिर है लोग जीते हैं। इससे पहले भी जो 163 अरकान थे वो भी PTI के टिकट पर जीते थे, जो मुनरिफ हुए थे अरकान, जिनके मुतल्लिक एक हवा बनाया गया था कि ये तो जहांगीर तरीन की सपोर्ट से जीते या अलीम खान की सपोर्ट से जीते। अब तो वाज़े हो गया कि ये तमाम लोग असल में उस वक्त PTI के टिकट पर ही जीते थे, और अब PTI के टिकट पर कई अननोन लोग भी, यानी जिनका कोई पीछे इतना बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं था, कोई मंजे हुए सियासी खिलाड़ी नहीं थे, वो भी तहरीक इंसाफ के टिकट की वजह से जीते। लेकिन अब जो 163 नशिस्तें इनकी पहले हैं, यानी 163 अरकान जो इनके पहले से मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बंद दरवाजों के पीछे अप्रोच किया जा रहा है, अप्रोच कर लिया गया है। मेरी इत्तला, मेरे जराए, सुसाइडली है ये राय साहब, सुसाइडल होगा ये, अप्रोच कर लें आप, लेकिन सुसाइडल साबित होगा नून लीग के लिए। जी, अप्रोच कर लिया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनको आप कह लें कि लालच दिया जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक खान साहब ने पहले एक इशारा दिया था कि मुख्तलिफ तरीकों से डीप फेक टेक्नोलॉजी और इस तरह से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। लेकिन ये काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं काइंड ऑफ मिक्सअप है कि ये तीनों चारों हरबे इस्तेमाल करके 22 जुलाई को जो इंतखाब होना है, जो क्लियर मेजॉरिटी है इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास, उसको एक मरतबा फिर माइनॉरिटी में बदलने के लिए ये साजिश शुरू हो गई है।
और अब हाशमी साहब यहां से इम्तिहान शुरू हो गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर ये एक काम ये भी करते हैं कि कुछ पीटीआई के अरकान को रिजाइन करवा देते हैं, यानी एक तरीका ये हो सकता है कि ये उनको अप्रोच करें और उनको कहें कि आप इस्तीफे दे दें और फिर इंतजार करें कि जब दोबारा से उन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा तो उस वक्त क्या होगा। लेकिन फिलहाल हमजा शहबाज के खिलाफ यानी परवेज इलाही के हक में ये लोग वोट ना करें, तो इस किस्म का एक घिनौना मंसूबा बनाया जा रहा है। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम को और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि हाशमी साहब ये जो मूव हो रहा है, अगर ये मूव कामयाब हो गया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर पाकिस्तान के लिए लेसन ये होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि आपने वोट देकर पंजाब में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया कि वो अपना वज़ीर आला लेके आए। पाकिस्तान के अवाम निकले सुबह 8 बजे घरों से, उन्होंने वोट डाला, अपनी राय का इजहार किया, लेकिन आप उन अवाम की जो राय का इजहार उन्होंने किया, उनकी जो ख्वाहिश है उसको आप रोंद रहे हैं और ज़बरदस्ती जबरन आप मुसल्लत कर रहे हैं एक जाली वज़ीर आला को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, पाकिस्तान के ऐसे सूबे में जहां जो हुकूमत बनाता है उसकी टेक्निकली वफाक में हुकूमत होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप अवाम को भेड़ बकरियां समझते हुए उनके मैंडेट को इस तरह से रोंदेंगे, उनकी इस तरह से इंसल्ट करेंगे, उनकी इस तरह से तजलील करेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि अवाम को यह हक हासिल होगा कि उनके अंदर जो गम गुस्सा है, अगर वो इश्तिहाल में बदले, अगर वो पुरतशद्दुद मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर आप इस अवाम से कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। तो इस वक्त ये अदालती निज़ाम का भी इम्तहान है और कोई ना कोई स्टेप, जैसे ही जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो घिनौना मूव है, ये अभी आप देखेंगे कि कुछ घंटों में या एक आध दिन में ये सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि इस मूव को एग्जीक्यूट किया जाए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर बड़े क्लियर किस्म के डायरेक्टिव्स आना चाहिए, वरना हाशमी साहब ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बदतरीन किस्म का दिन होगा, बहुत ही बदकिस्मती होगी और पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से श्रीलंका के हालात की जानिब जाएंगे। राज साहब, ये तो कोशिश और ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। नून लीग ने अपनी शिकस्त तो मान ली है, तस्लीम की है और पब्लिकली आकर की है, लेकिन ये कोशिश किन इतने सारे लोगों को मुनहरिफ करवाना और फिर उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। और आज जो है तारीख सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 22 को ये सब कुछ होना है। तो ये नून लीग अगर ये कहती है द गेम इज नॉट ओवर, अगर मैंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरा ख्याल है कि वो एमको की जन्नत में रह गए, क्योंकि गेम इज ऑलमोस्ट ओवर। अब तो इन्हें वफाक को बचाना होगा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। मैं तो आज हैरान रह गया, यूसुफ गिलानी ने भी मरियम की कैंपेन की तारीफें की, शर्जील मेमन ने भी की और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी मरियम नवाज की जो कैंपेन है यानी फरमाइशी तारीफें जो हैं वो करवाई गई हैं। अब तो इन्हें वफाक की फिक्र करनी चाहिए। हाशमी साहब, ये फरमाइशी तारीफें इसलिए करवाई गई कि मरियम नवाज का सियासी करियर खान साहब ने तबाह करके रख दिया। यानी मरियम नवाज के मुतल्लिक इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, मरियम नवाज इमरान खान का मुकाबला कर सकती हैं, मरियम नवाज इमरान खान के मुकाबले में बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं और मरियम नवाज एग्रेसिव पॉलिसी अपना सकती हैं, जिस किस्म की पॉलिसी इमरान खान अपनाते हैं। यानी एक आप कह लें कि जाली कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश ये नून लीग के हल्के करते रहे कि किसी तरीके से थोड़ा सा मरियम का सियासी कद काठ बनाया जा सके। अब चूंकि मरियम नवाज ने सारी कैंपेन की, शहबाज शरीफ तो कैंपेन नहीं कर सकते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज तो नहीं कर सकते थे खुद जाती तौर पर, तो मलबा सारा गिर रहा है कि मरियम नवाज की वजह से ये इलेक्शन नून लीग हारी है। यानी ये भी मलबा नून लीग के अंदर से बहुत से लोग मरियम नवाज पर गिरा रहे हैं, खास तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप के लोग, जैसे मलिक अहमद खान के मुतल्लिक सब जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन थे और शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं और सबसे पहले उन्होंने कहा कि पंजाब हमारे हाथ से निकल रहा है। और ये जो पूरा शहबाज शरीफ का कैंप है वो ये समझता है कि मरियम नवाज ने बड़ी नाकिस किस्म की कैंपेन की। तो ये तो फरमाइशी तारीफें हैं। दूसरा जो आप मरियम को पसंद नहीं करते लोग, नफरत की अलामत बन गई।
देखें, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और आम लोग हैं और तहरीक इंसाफ के खास तौर पर सपोर्टर्स, तो खान साहब ने जिस किस्म का नैरेटिव बनाया है और जो हकाइक पर मबनी है, और खान साहब बड़ा हार्ड हिटिंगली, आप देख लें कि मरियम नवाज की जिस तरह से वो वीडियोस चला रहे होते हैं, उनके जो जाली स्टेटमेंट्स हैं, जाली कतरी खत, जाली डीड, फिर मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, तो उसकी वजह से जब भी मरियम नवाज इस तरह की कैंपेन चलाती हैं, तकरीरें करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ट्वीट्स करती हैं, या अपने जो साहबजादे की कोई लंदन में शाहाना किस्म की तस्वीर ट्वीट कर देती हैं या वालिद की, तो उससे लोगों में शरीफ फैमिली के लिए और मरियम नवाज के लिए गमो गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि लोग मरियम नवाज को और उनके शाही खानदान को खुद से रिलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये हम में से नहीं है, ये एक शाही खानदान है जिसने हमें रियाया बनाया हुआ है। अब जो बात आपने की कि ये तो एक सुसाइडल मिशन होगा उन लोगों के लिए जो इन हालात में पीटीआई से अगर वो मुनरिफ हो गए, यानी अप्रोच किया गया, ये खबर तो 100% दुरुस्त है। अब जिन लोगों को अप्रोच किया गया वो आगे क्या पॉलिसी अपनाते हैं, उसमें एक फैक्टर बड़ा अहम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का टिकट और तहरीक इंसाफ का नाम ये बिक रहा है। अगर इस वक्त जब मुस्लिम लीग नून अपने घर के अंदर, जिसको वो अपना घर क्लेम करते थे, दावा करते थे कि ये हमारा घर है, हालांकि 2013 में खान साहब ने यहां पे पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया था और लाहौर को छीन लिया था, पंजाब को छीन लिया था नून लीग से, तो अब अगर वो लोग इस किस्म का मिस एडवेंचर करते हैं पीटीआई के कुछ लोग, तो ये उनके लिए एक सियासी खुदकुशी होगी, क्योंकि इस वक्त तो नून लीग के टिकट के ऊपर उनके अपने घर से उनको वोट नहीं मिल रहे, और नून लीग खुद एडमिट भी कर रही है, एक्नॉलेज भी कर रही है कि हमें बदतरीन शिकस्त हो गई है। लेकिन इसके बावजूद ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि कुछ पीटीआई के अरकान को अप्रोच किया गया है और वो उनका जो 188 का फिगर है, नून लीग के पास इस वक्त 178 का फिगर है, यानी उनके इत्तेहादियों को मिला के, जो राहे हक पार्टी का भी एक रुकन है, फिर पीपल्स पार्टी के जो इधर यहाँ पे 10 का फर्क अरकान है जी, तो 10 का फर्क है। फिर चौधरी निसार अली खान साहब का भी एक वोट है, जाहिर है वो भी मैटर करेगा अगर चौधरी निसार अली खान वोट डालने के लिए गए। अगर तो पीटीआई के ये जो अरकान असेंबली है इनमें से एक भी ना टूटा तो फिर तो स्मूथ सेलिंग है। 188 का फिगर है, 186 चाहिए, पीटीआई के पास 188 है। लेकिन अगर यहां पर कुछ लोगों से रिजाइन करवाया गया, कुछ लोगों से इस्तीफे लिए गए जबरदस्ती, धौंस के जरिए, लालच के जरिए, दबाव के जरिए, तो फिर आप देखेंगे कि खान साहब का जो आपका रिएक्शन आएगा और जिस किस्म की फिर खान साहब ने कैंपेन चलानी है वो इस मुल्क के रियासती इदारों के लिए, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के लिए, और ख़ास तौर पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो किरदार हैं जिनमें राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और इस तरह के जो दीगर किरदार इस किस्म के घिनौने मंसूबे बना रहे हैं, ये उनके लिए फिर आप कह लें कि यौम हिसाब आ जाएगा और इनको यहां से भागने की जगह नहीं मिलेगी। राज साहब, ये अवाम की वजह से सारे रिजल्ट्स भी तब्दील हुए, अवाम की ताकत ने सब कुछ बदल के रख दिया पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। ये तहरीक-ए-दम एतमाद, अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग ये कहते हैं कि अगर अवाम का जो हमें रिस्पॉन्स मिला, अगर ऐसा ना होता तो शायद इमरान खान के जो अपने लोग थे वो भी शायद इस्तीफा उस तरह से ना देते। तो मेरा इस बात के ऊपर, ये जो सुसाइडल मिशन जिसकी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, और गेम इज नॉट ओवर की जो बात की जा रही है, खैर इसको देखते हैं अगले 48 घंटों में, 24 घंटों में क्या होता है, किसको अप्रोच किया जाता है, कितना पैसा चलेगा और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये इम्तिहान है। अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में खान साहब ने इस्तीफा मांग लिया है। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जो कुछ होता रहा, राय साहब आप अगर वोट नहीं डाल सकते ऑन द डे, ये आपका राइट बनता है ना। अगर 49 वोट से एक बंदा हार रहा है तो 49 वोटों का मतलब ये हुआ कि एक एक वोट कीमती है। आप और मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं और मुझे एक शख्स कहता है कि जनाब आपका वोट नहीं है, यहां पे कहीं और चला गया, और बाज लोगों ने तो यहां तक शेयर किया कि हमें दिखाया गया कि अभी इस पर फैसला हो रहा है। तो ये तो नाअहली थी, कैपेसिटी थी। आपने लोगों को जहां पे एक एक वोट कीमती है रोक दिया अपनी नाअहली की वजह से, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, और पता नहीं क्या कुछ किया। तो अब तो इस्तीफा तो राय साहब बनता है। खान साहब इस्तीफा लेकर रहेंगे, आपको क्या लगता है? और फिर ये ममनुआ फंडिंग का जो पंडोरा बॉक्स खोलने की बात की जा रही है कि फैसला आ रहा है, मरियम ने भी बात कही, मैंने पहले भी सवाल किया आपसे,
और फिर कंवर दिलशाद ने ये जो दावा किया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इमरान खान के खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि तमाम टेलीविजन चैनल से इलेक्शन कमिश्नर का जितनी दफा नाम लिया गया और जो बातें कही गई, तर्जुमान साहब तो बड़े एक्टिव थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम अदालत लेकर जाएंगे और इसका फैसला करवाएंगे, क्योंकि मेंबरान की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला गया बकौल कंवर दिलशाद कि जनाब ये हमारी इज्जत और बेइज्जती और हमारी रिट का मामला है, अगर इसको बहाल ना करवाया गया तो फिर इलेक्शन कमिश्नर आप भूल जाएं। राय साहब, जब लोग फैसले अवाम के उमंगों और कानून और आइन के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर उंगलियां तो उठेंगी, चाहे आप जितने मर्जी इंडिपेंडेंट हों और आपकी रिट भी चैलेंज होगी। इलेक्शन कमीशन क्या इमरान खान के खिलाफ कुछ करने में कामयाब होंगे? क्योंकि खान साहब ने तो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े हलकों को जो है हिलाकर रख दिया, जिन्होंने इनकी सोच बदल गई, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा काम कर सकते हैं? यह मेरा मासूमाना सा सवाल है। देखें हाशमी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इनके मुकद्दर में गुमनामी और बदनामी आने वाली है, क्योंकि अगर आप खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हर वो शख्स, चाहे वो बहुत बड़ा ओहदेदार हो, चाहे वो बहुत ऊंचे लेवल पर आईनी ओहदेदार हो, चाहे वो अपनी इनकी पार्टी का कोई रहनुमा हो, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह समझा कि इसने मनफी किरदार अदा किया या जिसने भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश की, आप देख लें कि उसका हशर क्या हुआ। आपने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को देखा कि वो कितने मकबूल थे। जब एक तहरीक चली थी, वकला तहरीक, किस तरह से जहां वो जाते थे वहां पर वकला इकट्ठे हो जाते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ ही एक अपना मौक़िफ़ अपना लिया, उनके खिलाफ इक़दामात उठाने शुरू कर दिए, तो आज कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नाम लेवा है। कभी आपने सुना है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहां पर हैं, या हमारे व्यूअर्स ने कभी सुना है? कोई टीवी के ऊपर एक टिकर भी उनका नहीं चलता। टिकर टीवी पर छोड़ के अखबार की बैक साइड पे एक कॉलमी, एक सतरी खबर भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की नहीं लगती। तो वो कहां पर हैं? जहांगीर तरीन, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि इनकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, ये अपने जहाज में भर भर के लेके आए लोग, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। जब उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और जब उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के बाद इस इंपोर्टेड ऑपोजिशन, जो कि अब इंपोर्टेड हुकूमत बन गई है, इसको ज्वाइन किया, तो आप देख लें कि जहांगीर तरीन के साथ उनके अपने घर में क्या हो गया, लोधरा में उनके साथ क्या हो गया, जस्टिस वजीउद्दीन के साथ क्या हो गया। यानी ये एक पूरी लिस्ट है, आप निकाल कर देख लें। शरीफ जावेद हाशमी साहब के साथ क्या हो गया। हालांकि जावेद हाशमी कितने जबरदस्त सियासी कारकुन थे, कितने जबरदस्त सियासी रहनुमा थे, और आमरीत के खिलाफ अलीम खान, उनकी जो स्ट्रगल है जावेद हाशमी की, वो एक आप कह लें कि इस किस्म की स्ट्रगल की आपको पाकिस्तान के अंदर बड़ी कम मिसालें मिलती हैं। यानी जो उनका क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए, जो जावेद हाशमी का क्रेडिट है। लेकिन उसके बावजूद जब वो खान साहब से अलग हुए और उस वक्त उनके मौक़िफ़ को आवाम ने पजीराई नहीं दी, तो आप देख लें कि जस्टिस वजीउद्दीन हो, उनका भी कितना बड़ा नाम था, इसी तरह जावेद हाशमी कितने बड़े सियासी रहनुमा थे। तो ये किस तरह से गुमनामी में चले गए। तो अब सर अलीम खान, तरीन साहब, इनके खानदान के लोग गुमनामी में चले गए, जिन्होंने खान साहब के साथ मत्था लगाया। जी हाँ, और अब आप आगे देख लें कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुसलसल आपसे एक ऐसी पार्टी का लीडर जो कि पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर साबित हो चुका है, एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी साबित हो चुकी है, पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें भी साबित हो गया कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और वफाक में और पंजाब में मुखालिफ हुकूमतें होने के बावजूद, उसके बावजूद इस पार्टी ने 15 नशिस्तें ले ली 20 में से, यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा एक नशिस्त से ज़बरदस्ती महरूम कर दिया गया। तो इस पूरी सूरत हाल में जब खान साहब ये भी कह रहे हैं कि आप लाहौर में जाते हैं और हमजा शहबाज और मरियम नवाज के कदमों में जाकर बैठते हैं, तो फिर आपके पास क्या जवाब रह जाता है? इस ओहदे में आखिर क्या कशिश है? इस ओहदे में क्या कशिश है? यहां से क्या मराहत मिल रही है? कोई इतनी लंबी चौड़ी मराहत भी नहीं है हाशमी साहब।
तो फिर आप इस ओहदे के साथ क्यों चिमटे हुए हैं? क्या मरियम नवाज और शरीफ फैमिली अदरवाइज आपके ऊपर कोई मरात, कोई आपके ऊपर नवाजशात कर रही है, इस वजह से आप बैठे हुए हैं? क्योंकि अदरवाइज तो आप एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर तो रिटायर हो चुके हैं ना। इनकी जो रेगुलर सर्विस थी उसमें तो ये रिटायर हो चुके हैं। इनको ये जो ओहदा मिला ये रिटायरमेंट के बाद मिला, यानी ये तो एक बोनस चल रहा था ना इनके पास। तो अब भी जब आपकी कोई इस तरह की भी नहीं है कि कोई करोड़ों रुपए में तनख्वाह हो तो आप कहें कि मैं तो ये तनख्वाह नहीं छोड़ सकता, तो क्या वजह है कि आप इस ओहदे के साथ चिमटे हुए हैं? ये तो अदालती निज़ाम में भी एक रवायत है कि अगर किसी जज के ऊपर भी एतराज हो जाए, कोई फरीक एतराज कर दे, तो वो जज फिर उस बेंच का हिस्सा नहीं बनता। इसी तरह स्पोर्ट्स की भी खान साहब ने मिसाल दी, और फिर खान साहब कह रहे हैं अभी तक तर्जुमान की जानिब से खान साहब के इन इल्जामात की वजाहत नहीं आई कि मरियम नवाज से और हमजा शहबाज से और शरीफ फैमिली से सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इनको कोई पुश कर रहा है, कोई इनसे कह रहा है कि आपने इस्तीफा नहीं देना, और जाहिर है कि इसमें सफ़े अव्वल आप कह सकते हैं कि शरीफ फैमिली है, क्योंकि शरीफ फैमिली को जो फॉरेन फंडिंग केस है उससे बड़ी तवक्को है, उससे बड़ी उम्मीद है। खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए सियासी तौर पर तो तमाम इनके हथकंडे नाकाम हो गए। इनको पता चल गया कि ये 13 जमातें, रियासती इदारे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ये जो खान साहब ने बात की है इसको समझने की जरूरत है। ये कुछ लोग अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये तो बड़े शफाफ इंतखाबात हो गए, इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात करवा दिए तो 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीती। नहीं हाशमी साहब, ऐसा नहीं है। ये कोई शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। सबको पता है कि प्री पोल रिगिंग हुई थी, सबको पता है कि इलेक्शन डे के ऊपर भी नून लीग ने बदतरीन तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की। पूरा रियासती निजाम नून लीग को जितवाने के लिए सरगर्मे अमल था। उसके बावजूद ये 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने निकाली हैं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, ये खान साहब की बात ठीक है कि बहुत से नून लीग के उम्मीदवारों के जो वोट हैं ये 3-3 गुना, 4-4 गुना कम हो जाते। तो इस पूरी सूरत हाल में अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से उम्मीद ये है, तवक्को ये लगा के बैठी हैं ये 13 जमातें, ये पूरा रियासती निज़ाम जो कि खान साहब का मुकाबला नहीं कर सका, कि फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब को और तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी, यानी खान साहब को नायल करवा दिया जाए और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए इलेक्शन कमीशन के जरिए। तो ये एक घिनौना प्लान इनका है, लेकिन ये एक ऐसा प्लान है हाशमी साहब कि मैं बिलीव करता हूं कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्किल होगा सर, मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं करोड़ों की तादाद में, इनको उठा के क्या आप इंडिया भेज देंगे? इनको उठा के आप बहिरा अरब में फेंक देंगे? कैसे आप इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को इस निजाम से माइनस कर सकते हैं? और आखिरी हाशमी साहब, इसमें बड़ी खतरनाक बात अब यह है कि जब पूरे निजाम को पता चल गया, ये जो 14 जमातें हैं इनको भी पता चल गया कि खान साहब का हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये खानदान हर कीमत पर अपनी इजारादारी इक़्तिदार पर बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, शहबाज गिल, खान साहब की अब सिक्योरिटी के ऊपर और फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब ये हर हरबा आजमाएंगे। अब मैं ये समझता हूं कि खान साहब की जान को जितने खतरात अब हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद इतने कभी भी नहीं थे, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ एक ही आखिरी हथकंडा है कि खुदा न खास्ता खान साहब को किसी और तरीके से रास्ते से हटा दें। सियासी तौर पर ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खान साहब के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम अब करने चाहिए। राय साहब, लेकिन ये जो बयानिया था नून लीग का, इसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी कौन करेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जवेद लतीफ साहब ने, वक्त हमारे पास कम है लेकिन हम जरूर इस पे कमेंट करेंगे। नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया, हुकूमत हार गई, एक बात उन्होंने कही है पाकिस्तान के ताकतवर हल्के के हवाले से भी कि जनाब हम तो खामोशी से बैठे थे, हमें कहा गया, डराया गया, धमकाया गया और कहा कि जनाब तहरीक-ए-एतमाद आ जाएगी, लेकर आओ, अगर नहीं लेकर आओगे तो एक शख्सियत काबिज हो जाएगी। इसके ऊपर सवाल किया गया है राना सनाउल्लाह से भी, तो उन्होंने कहा यार रहने दो, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। अब वो क्या कह रहे हैं कि 3 माह में अवाम के दुखों का क्या मुदावा किया? 3 माह में पहले अवाम कह रहे थे कि कोई पीटीआई का टिकट लेने वाला नहीं होगा, आज ये बात नून लीग के मुतालिक कही जा रही है। उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए, लेकिन ये पैगाम किसी और का था, जो जवेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर प्रेस क्लब में, और ये पैगाम पहुंचा दिया।
हाशमी साहब, इस खबर के अंदर एक खबर छुपी है। कभी कभी छोटी खबर के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छुपी होती है, उस खबर को तलाश करना चाहिए। असल में जावेद लतीफ के जरिए पाकिस्तान की फौजी क़यादत को यह पैगाम दिया गया है कि आप खुलकर हमारी मदद के लिए आ जाएं, बिल्कुल खुलकर मदद के लिए आ जाएं, वरना हम आपका यह राज खोल देंगे कि आपने हमें मशवरा दिया था, आपने हमें डराया था, आपने हमें खौफजदा किया था कि अगर इमरान खान साहब को किसी साजिश के जरिए और तहरीके अदम एतमाद को जिस तरीके से एक साजिश के जरिए बुना गया, तो अगर खान साहब को ना हटाया गया तो फिर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाएंगे और आगे आपका सियासी मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तो ये जो जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मरियम नवाज के बड़े करीबी साथी हैं, हम सबको पता है। हम सबको पता है कि ये इतने करीबी साथी हैं कि मरियम नवाज ने इनके जरिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी बयानात दिलवाए थे। तो इनके जरिए असल में अब ये फौजी क़यादत को ये पैगाम दिलवा रही हैं मरियम नवाज कि आपको मुकम्मल तौर पर खुलकर हमारे साथ आ जाना चाहिए, खुलकर तहरीके इंसाफ को आपको क्रश करना चाहिए, वरना फिर हम ये राज खोल देंगे कि जनरल फैज हमीद की वजह से भी ये जो तहरीके अदम एतमाद है, ये उस वजह से भी लाई गई। हालांकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि नून लीग का अपना भी बड़ा एक फैक्टर इसलिए था कि नून लीग को भी ये खदशा था कि कहीं जनरल फैज हमीद, जिनके मुतल्लिक मरियम नवाज पहले इल्जामात लगाती रही, कि वो आर्मी चीफ ना बन जाएं, और अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो ये ना हो कि फिर हमारा कोई सियासी हवाले से हमारे लिए मुस्तकबिल में इक़्तिदार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद ना हो जाएं। यानी ये एक मफरूज़ा उन्होंने अपनी जानिब से कायम कर रखा था। लेकिन जावेद लतीफ असल में तो फौजी क़यादत को पैगाम दे रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसमें अब फौजी क़यादत के जैसे DGISPR के भी स्टेटमेंट या ज़राए से खबरें आ जाती हैं कि फौजी ज़राए से, तो इसके मुतल्लिक भी वजाहत भी आनी चाहिए। और अगर दिफाई ज़राए जो कि खबरें मुख्तलिफ अखबारों में लगवाते हैं, उनकी जानिब से जावेद लतीफ़ के लिए एक शटअप कॉल भी आनी चाहिए, क्योंकि जावेद लतीफ़ इतनी दीदा दलेरी के साथ ये बात कर रहे हैं, कैमरों के सामने कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो फिर वजाहत आनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि खान साहब की जानिब से कोई बात हो, तहरीक इंसाफ की जानिब से बात हो, तो फिर दिफाई ज़राए को कोट करके अखबारात में खबरें आ जाती हैं या टीवी चैनल्स पर खबरें आ जाती हैं। तो यहां पर भी फौज को ज़राए से रिएक्ट करना है या DGISPR ने बराह रास्त रिएक्ट करना है, लेकिन इसके ऊपर रद्द अमल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।